शहजाद साहब, 9 मई आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश, लातीनी अमेरिका या अफ्रीकी ममालिक की तरह बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश, मगर हमारी तारीख कहती है कि 4 मार्शल लॉज, इसके साथ साथ साजिशों की भी बात की जाए तो इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है पाक फौज का कि ये हमेशा अपनी जगह पे स्टैंड आउट किया है, बरकरार रहा है। अगर इन किरदारों को करार वाकई सजा नहीं मिलती, जिसका सवाल खुद पाक फौज भी उठा रही है, खुद वजीर आजम साहब भी उठा रहे हैं, तो आइंदा ऐसी किसी साजिश को रोकना कितना आसान होगा? अच्छा, पहले तो ये कि जवाब वज़ीर आज़म साहब से ही पूछा जाना चाहिए, और उसका जवाब अगर वो नहीं देना चाहते तो मैं उनके बेहाफ पे दे देता हूँ जी। वो ये है कि जिस फौजदारी अमल को सियासी रंग दे दिया जाए तो वो फिर सियासी ही हो जाता है, और जो चीज़ सियासी हो जाए वो फिर किसी तरफ लगती नहीं है। इस मामले को भी सियासी, मुकम्मल तौर पर सियासी बना दिया गया, और जिस तरीके से जगम साहब ने कहा कि ऐसी स्पेस क्रिएट कर दी गई कि नैरेटिव्स डेवलप हो गए दोनों साइड्स के ऊपर, और एक तरफ का नैरेटिव तो बिल्कुल देखिए दोनों तरफ इतनी पोलराइजेशन है इस माशरे के अंदर, इस पूरे निज़ाम के अंदर, इस पूरी सोच के अंदर इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है, खासतौर पर सियासी नुक्ता नज़र से, कि दोनों अतराफ एक दूसरे का मुकम्मल कला कमा चाहती हैं, और कला कमा फौज का कंधा इस्तेमाल करते हुए चाहती हैं। यानी जब 2016-17 हुआ तो इमरान खान की क्या ख्वाहिश थी कि फौज नवाज शरीफ को और इसकी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर खत्म, इनको खत्म क्यों नहीं कर देते ये लोग? मैं खत्म कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, यही सबसे बड़ा मसला था ना जी। एक फौजदारी मुकदमा बना था नवाज शरीफ के ऊपर, जिसको इमरान खान ने खुद सियासी रंग दिया और इस्तेमाल करना चाहा फौज को इस काम के लिए। जब ये 9 मई हुआ, जो कि एक फौजदारी अमल था, फौजदारी मुकदमा था, उसको उस वक्त इमरान खान की ऑपोजिशन ने, जो ये नैरेटिव डेवलप हुआ है ना, यहाँ पे आप सुनते हैं, रोज सुनते हैं, फांसी क्यों नहीं लगा दी गई, इसको सजाएं क्यों नहीं हुई, प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुई, साल गुजर गया, ये क्यों नहीं हुआ, ये सब का सब प्रेशर है। प्रेशर किस पे है? फौज पे। कहा जा रहा है अदालतों पे, अदालतों पे नहीं है, फौज पे प्रेशर है। फौज को घसीटा जाता है सियासत के अंदर, और फौज को इस चीज का अमल, मैं आपके आगे जाके इसका सवाल का एक और हिस्सा भी है, जवाब देना चाहूंगा, लेकिन बारसूरत ये जो सियासी कशमकश है, उन्होंने फौज को मुकम्मल तौर पर उलझा के रख दिया है। और कहा जाता है ना कि फौज में तकसीम है, फौज में तकसीम नहीं है। फौज में इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि जिस किस्म की गुफ्तगू और नैरेटिव्स इस पेडल किए जा रहे हैं, जिस तरीके से इनको बनाया जा रहा है और उनको चलाया जा रहा है पूरे निज़ाम के अंदर, जिसमें सोशल मीडिया है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अब तकरीबन सोशल मीडिया ही बन चुका है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ, बदकिस्मती है हमारी आज की इस दौर के अंदर, इसको जब ये सुनती है, फौज भी ये सब कुछ सुनती है, उसके अफसरान, उसके जवान सब ये सुनते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि उसका कमांड एंड कंट्रोल जैसा भी हो, उसकी कमिटमेंट जैसी भी हो, उसका जो यकजहती है वो जैसी भी हो, लेकिन उसके अंदर ये इस किस्म के खतरात, ये बाहर से डायरेक्टली उसको अटैक किया जा रहा है। वो रियलाइज नहीं करते कि किस तरीके से वो सियासत में घसीटे गए हैं, और बुरे तरीके से घसीटे गए हैं। बेशक आज की जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, इसको एक बहुत मुश्किल हालत मिली अपने जब वो अपने वजूद में आई, जब उसने इक़्तिदार संभाला, इक़्तिदार तो नहीं, अपनी कमांड संभाली, जब एक कमांड संभाली, उसमें बहुत मुश्किल सियासी सूरत हाल थी। एक ऐसा अमल किया गया था जिसके लिए उनके लिए मुश्किलात का अंबार खड़ा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सोच समझ के वहां पे कदम उठाने चाहिए थे, और ये देखना चाहिए था कि ये सारी, आज तो हम शख्सी लेवल के ऊपर इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी फौज को सियासत में उलझाया जा रहा है, उलझाया गया है, और अब तकसीम की कोशिश की जा रही है, बार बार ये कहने के बाद कि तकसीम तकसीम नहीं है, लेकिन तकसीम हो जाएगी अगर हम ये रोजाना का सबक उनको देंगे। बदकिस्मती हमारी होगी, पाकिस्तान शायद उसके वक्त फिर पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाए जब इस किस्म के मामला हो जाए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सिविल वॉर की बुनियाद हर मुल्क, हर दुनिया के हर मुल्क में जब पोलराइजेशन उस लेवल पे एग्जिस्ट करती है, इस वक्त सिविल वॉर का खतरा। मेरा अपना ख्याल यह है कि तीनों तरफ से, मैं इस वक्त दोनों सियासी, दोनों तरफ और हमारी अफवाज पाकिस्तान, मेरे हाल में तीनों ने गलतियां की हैं बेशुमार इस मामले के अंदर। एक फौजदारी मुकदमे को सियासी रंग दिया गया, जिसकी वजह से आज सियासी वो पेचो खम जो हैं और सियासी जो अवामिल हैं, उसकी वजह से किसी तरफ लगा नहीं जा रहा। उसका असर आज आप जुडिशरी पे देख रहे हैं ना, जुडिशरी को डिवाइडेड कह रहे हो ना, क्या डिवाइड करा दिया, डिवाइड हो गई जुडिशरी। इसी तरीके से फौज को खतरा है अगर हम यही चीजें पैडल करेंगे और अपने मुल्क का ख्याल नहीं करेंगे, बल्कि अपनी पार्टी और अपनी लीडरशिप का सिर्फ ख्याल करेंगे। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, बानी पीटीआई आज भी 9 मई को साजिश करार देते हैं, 1 साल गुजर गया। दूसरी जानिब से माफ़ी मांगने का वाज़ेह ऑप्शन दिया गया कि सदके दिल से कौम से माफ़ी मांगें और पॉलिटिकली अपने लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करते हुए आगे बढ़े, मगर बानी पीटीआई के साथी कहते हैं हम तो अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगते, तो आपसे क्या मांगेंगे? तो क्या ये कमांड एंड कंट्रोल वाली मुनज़्ज़म फौज से
टकराकर कौन से इनकलाब के सपने देख रही हैं? आगे बढ़ने का रास्ता निकालना चाह रहे हैं, नहीं निकालना चाह रही है? कंक्लूजन की तरफ जाएगी 9 मई? सिविल वॉर की तरफ बातें जा सकती हैं। शहजाद साहब जो कह रहे थे, इसको रिवाइंड करके सुने सारी बात। ये तो फंस गए हम सारे। सवाल इतना सिंपल जो आपने पेश किया, इतना सिंपल ये सवाल है ही नहीं, और ना ही इसका सिंपल कोई जवाब है। 9 मई को रात 12-1 बजे तक पता लग गया था पूरी कौम को कि क्या वाक़या हुआ, सानिया क्या हुआ। फुटेज आ चुकी थी, और फुटेज वो आई थी जो किसी सरकारी अदारों ने नहीं बनाई थी जी, वो उनकी अपनी जारी करदा थी जो उस अमल में शरीक थे। आज वो लोग ये सवाल करके शर्मिंदा कर रहे हैं तहकीकाती अदारों को और DISPR को कि CCTV फुटेज कहाँ है। और तमाशा देखिए कि इसका कोई वाज़े क्लियर कट जवाब ना तो सियासी जमात की तरफ से आ रहा है और ना उनकी तरफ से आया। अगर 11 मई को जो गिरफ्तारियां हुई थी उनको शेयर कर लिया जाता पाकिस्तान के अवाम से, तो जो वो कहानी चला रहे थे 12 मई को कि हमारी औरतों के साथ ही ज़्यादती हो गई, उनकी इज़्ज़तें लूट ली गई, तो उसका जवाब भी मिल जाता। और उसी वक्त ये भी पता लग जाता कि कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं और जो गिरफ़्तार होने वाले हैं वो कहाँ से गिरफ़्तार हुए हैं और वो क्या कर रहे थे। यहाँ पे वो हुकूमत जो थी वो मुकम्मल नाकाम रही, मुकम्मल नाकाम रही। अब उस नाकामी को गुज़रे 1 साल हो गया है। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? फौज को, हुकूमत को, या सियासी पार्टियों को? ये है वो सवाल। इसलिए मुझे खौफ है, जो शहजाद साहब की आज की गुफ्तगू है, मुझे डर है कि हम सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम किसी की बात नहीं मान रहे। आपने मुझे बताया कि DISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में एक लीडर ने जेल से तमाम अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जो बयान जारी किया है, उसने कहा माफ़ी क्या चीज़ होती है, माफ़ी मुझसे मांगो। अब ये बहुत खौफनाक सवाल है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि वो शख्स ज़िम्मेदार है इस तमाम खराबी का, इन तनसीबात पे हमले का प्लान करने का, और वो कहता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगता। और हम हैं कि कह रहे हैं कि जी नहीं, कोई समझौता हो जाना चाहिए, कोई गिव एंड टेक होना चाहिए, कोई ऐसे रिकन्सिलेशन हो जाना चाहिए। मैंने भी कल कहा रिकन्सिलेशन हो जाना चाहिए। फिर मैं ये सोचता हूँ रिकन्सिलेशन तो कहाँ होगी, जब किसी को सज़ा मिलेगी तो होगी। या तो हम ये मान लें कि 9 मई को कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी कोई वाक़या नहीं हुआ, और जो फुटेज उन्होंने खुद जारी की वो महज ऐसे जारी कर दी। वो एक शॉपिंग कर रहे थे सड़कों के ऊपर, वो एक सड़कों के ऊपर एक आम रवायती तौर पे जलसा जुलूस कर रहे थे। वहाँ से खराबी शुरू हुई है। और फिर एक बात जो काफ़ी दफ़ा मैं दोहरा चुका हूँ, आज दोहराते हुए फिर मुझे अफसोस होता है कि प्रोसिक्यूशन की जो ब्रांच है, प्रोसिक्यूशन का जो रोल है, वो पिट गया। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी प्रोसिक्यूशन अच्छी नहीं है, कत्ल के जो मुकदमात हैं उनमें सज़ा नहीं होती। तो ये मामला तो अब सियासी बन गया है। ठीक है, अब इस मामले को हैंडल कोई नहीं कर पा रहा। खातून मोहतरम, ये अजीब सवाल तो करना है, ये अजीब सवाल पैदा कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। मैं सारे अदारों को कह रहा हूँ, दुरुस्त हो गया। मुझे तीनों अदारे हैं, वो भी जिन्होंने गुड टू सी यू का, उन्होंने भी जिन्होंने इस वक्त जब फैसला करना था फैसला नहीं किया, जो इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि इनको रोकने वाला कोई क्यों नहीं था, जो इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि CCTV वो क्या होती है, CCTV फुटेज किधर है। ठीक है, और वो ये प्राइम मिनिस्टर हमसे सवाल कर रहा है। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि अगर सबके पास सवालों का जवाब नहीं है तो फिर कौन इस खेल में क्या कर रहा है? ये फिर सियासी। चलिए जी, इस बात पे ब्रेक लेते हैं। शहजाद साहब ने कहा कि गलतियां तीनों की हैं। अब कोई अदालत पर कोई कहता है दबाव फौज पर, कोई कहता है दबाव सियासतदानों पर, मगर 1 साल तो गुजरा है। 1 साल में सबने क्या सीखा है, इस पर बात करेंगे।